जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण सबसे पहले ही प्रश्न में आ गया। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित, मुग दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जल्दी से बता दें। शोभित कर नवनीत लिए, और फिर कह रहे घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। पंक्तियों में तो आपको बता दें, यहाँ पर हो जाएगा करुण। कौन सा रस है? करुण रस है। क्या कह रहे हैं? पता चल जाता है पढ़ करके। घुटरनु चलत, घुटने के भल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित मतलब शरीर पर क्या वो लगी है, रेणु मतलब धूली लगी है। मुख दधि लेप किए, मुख में दूध का लेप है, दधि दही का लेप है। ठीक है, इस प्रकार से है। शोभित कर नवनीत लिए, ठीक है, इस प्रकार से। रसोत्पत्ति में आश्रम की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसोत्पत्ति में जो आश्रम की चेष्टा उनको अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। फटाक से उत्तर देना है। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? काव्य गुण से संबंधित प्रश्न आ गया दोस्तों। तो आपको बता दें, टाटा ढा का जो प्रयोग है, वर्णों का प्रयोग, वह ओज गुण से संबंधित। 3 प्रकार के गुण होते हैं काव्य के: ओज, माधुर्य, प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है माधुर्य गुण का। माधुर्य गुण है तो श्रृंगार रस में इसका प्रयोग होता है। काव्य के गुण से संबंधित प्रश्न थे। आगे, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? देखो बिल्कुल ये परफेक्ट उदाहरण। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? जल्दी से बता दें। तो इसमें जो हो जाएगा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मतलब पति छूट गया तो पूछ रही कहाँ है। दुख जल निधि का डूबा सहारा कहाँ है, तो मतलब दुखी है, शोक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? शोक है। ठीक है, करुण रस है, शोक स्थायी भाव है। आगे, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता होगा कि रस 9 प्रकार के हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे है, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर ककरी और दुर्मन की छाही। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाँ बिल्कुल सही। ऊदो मोही ब्रज बिसर, हंस सुता की सुंदर ककरी और दुर्मन की छाही। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि यह हंस सुता की सुंदर ककरी थी, दुर्मन की छाई थी, ये सब कुछ मेरे पे भूल नहीं जाता। तो एक प्रकार से वियोग श्रृंगार है, तो श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है? हाँ, नौवा रस कौन सा है हिंदी साहित्य में? तो आपको बता दें, शांत रस नौवा है। ठीक है, आगे, तो किसी ने 8 माने हैं, किसी ने 9, 10 भी तक भी माने हैं, तो मुख्य रूप से 9। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस दिख रहा है? आप अच्छे से पढ़ें और समझ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, बिल्कुल मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर रौद्र रस, क्रोध की बात आ रही, गुस्से की। ठीक है, क्रोध। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी 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 IMP। वाक रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो आपको बता दें, कई बार पूछा गया है। कई बार ऐसा लिखा रहता रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कई बार वाक रसात्मकम काव्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा आता है। तो ये आपको बता दें, साहित्य दर्पण ग्रंथ है आचार्य विश्वनाथ जी का। ठीक है, मेरे कोर्स में था ये। तो साहित्य दर्पण जो है उसमें ये उन्होंने परिभाषा काव्य की दी है। आगे देखें, मन की उत्पत्ति वेदना।
तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अभी चल अभी कल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपरोक्त का पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित होता है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, अब वेदना की बात हो रही है, ठीक है, व्यथा की बात हो रही है, तो करुण रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सबको पता है कि भाई वीर रस का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? उत्साह। ठीक है, हाँ आगे। किस रस को रसराज कहा जाता है? कई बार आ गया, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या रट लेना 33 है। फटाक से ले रहे हैं इन प्रश्नों को जो बहुत सरल हैं। आगे, भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी। किसका उल्लेख नहीं किया भरत मुनि ने? हाँ बिल्कुल, शांत का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने 8 रस माने, शांत को नहीं माना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? चलो प्रश्न ही आगे अभी बताया था 8। ठीक है, जिनमें कम समय में काम हो सकता है तो काय को अपन समय लें। दोस्तों लाइक जरूर कर देना बस अब एक बार वीडियो को। बीभत्स का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स का स्थायी भाव, बीभत्स मतलब होता है गिलानी, एक प्रकार की जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, तो वही हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? कई बार पूछा गया है। तो क्रोध सबको पता है कि रौद्रता जब आती है तो क्या होता है? क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। जहां तह मज्जा माझ मांस रोचिर लखी परत वगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रतनारे। अब देखो भैया, जहाँ पर हाड़ मांस मज्जा की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या जुगुप्सा गिलानी होती है, घृणा, तो बीभत्स रस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी आपको इसे पढ़ करके ही आप 2 बार पढ़ेंगे ना लाइन को, खुद समझ में आ जाएगी कैसी बात यहाँ पर हो रही है। और देखें, केशव कही ना जाई का कहिए, कई बार पूछा गया उदाहरण। देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। क्या कह रहे हैं कि केशव कही जाए ना कहिए। ठीक है, केशव की मतलब कोई कह नहीं सकते, इतनी उनकी महिमा है। देखत तव रचना विचित्र, उनकी इसी विचित्र रचना को देख करके समुझी मन ही मन रही है, मतलब मन ही मन समझ रहा है उसको, मतलब इतनी बहुत अद्भुत रचना उन्होंने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ समय केवल हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर पर चर्चा हो। आपको यदि विस्तार से पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे और वीडियो देख लें। ठीक है, या और विस्तार से पढ़ना है तो उसके लिए आगे बताएंगे हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जल्दी से बता दें। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही, ऋग्वेद में। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? ठीक है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहेगा? चरणों में रहता है, यति में भी रहता है, यति मतलब रुकते हैं जहाँ, तो दोनों में ही रहता है। ठीक है, आगे, चारों चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसके चारों चरण में मात्राएं समान हों उसको क्या कहेंगे? बराबर मात्राएं। तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि सममात्रिक छंद, मतलब जिसकी सभी मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, अब सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, चौपाई है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चारों चरणों में 16 मात्राएं, इसलिए चौपाई है। दोहा में तो 13-14 होती। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। लीजिए आ गया सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वेरी वेरी IMP उदाहरण, कई बार पूछा गया, मैंने देखा है कई परीक्षाओं में देखता हूँ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये आया था। चलिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन बहाल। इसमें हमें क्या गिननी पड़ती हैं? मात्राएं गिननी पड़ती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो वो एक तरीका हम बता दे रहे हैं। नहीं पराग, नहीं छोटी की मात्रा है 1 2 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, जहाँ पे 2 मात्रा का ऐसा चिन्ह होता है, 1 का ऐसा। ठीक है, 6 7 8 8 और 3 11 और 2 13 हो रही हैं। यहाँ पर सब छोटे छोटे हैं, 1 2 3 और 2 5 और 1 6 7 और 2 9
9 2 11 होनी चाहिए, कई बार ऐसा हो जाता है। तो 13 और 11, कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि इस तरफ क्या पता 12 दिखें, लेकिन हमें पहचानना पड़ता है कि नहीं भैया 13 और 11 होती हैं, तो दोहा होता है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर भी गिन लें, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 2 10, ठीक है, 10 और 2 11 और 2 13। यहाँ पर भी गड़बड़ है, कई उदाहरणों में गड़बड़ रहता है। और यहाँ देखें 2 और 2 4 और 2 6 7 8 और 2 10 और 11, यहाँ सही आ रही हैं। तो कई उदाहरण में क्या होता है कि मात्रा संबंधी गड़बड़ कर देते हैं। और कुछ पेपरों में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कई पेपरों में देखा कि एक आध मात्रा का फर्क हो जाता है जो वो उदाहरण टाइप करके देते। तो आपको समझ के रखना है कि भाई यदि एक आध मात्रा का फर्क पड़ रहा है तो अंदाजा लगा लें कि ये है, ठीक है। तो दोहा छंद यहाँ पर हो जाएगा। उन्नति में संधि है। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? यदि आप में किसी संधि को पहचानना है तो सबसे पहले आपको उसको विच्छेद करना आना चाहिए। तो उन्नति में विच्छेद यदि हम करते हैं तो उत प्लस नति क्या हो जाएगा? उत प्लस नति। तो ता का हो जाएगा ना, पंचम वर्ण है, तो क्या बन जाएगा? उन्नति। हमने आपको ट्रिक में जब विस्तार से पढ़ाया है, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें बताया था कि यहाँ पे हलंत हो तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखें, मेरा एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुहू की जस कोयल रोई। कोयल कैसे रोई? कुहू की। रकत आंसू घुंघची बन बोई। और क्या? रकत आंसू घुंघची बन बोई। तो कोयल रोई और उसके क्या, रक्त के आंसू घुंघची बन करके बो गए, ऐसे इस प्रकार से रोई। तो यहाँ पर क्या, बिल्कुल बड़ा चढ़ा करके वर्णन है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति आसानी से पहचान लेते हैं। चलिए अगला देखें, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। वाक्य है, कैसा वाक्य है कि हमें अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो आपको बता दें कि निषेध तो है नहीं, किसी प्रकार का विनम्रता भी कोई नहीं दिख रही, दिशाबोधक भी नहीं, हाँ विधि सूचक है, विधि कर रहे हैं कि भैया अधिकारों की क्या करनी चाहिए? रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। विधिवाचक वाक्य है या विधि सूचक भी कह सकते हैं। भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं, तो अक्कड़ क्या होता है? एक प्रत्यय होता है, भुज शब्द में लग गया अक्कड़, तो क्या बन गया? भुजक्कड़, ठीक है। अक्कड़ प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, सूत शब्द का अर्थ नहीं है। सूत का अर्थ क्या नहीं है? तो देखो, सूत का अर्थ धागा तो है, ठीक है, अपन नहीं बोलते सूत का धागा। इसके बाद कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान, याद रखिएगा। रथ हाँकने वाला, ये भी वो भी सूत कहलाता है, भाट को भी सूत कहते हैं। तो कर्ण, इसमें क्या, सूत शब्द का अर्थ कर्ण नहीं है, क्योंकि कर्ण का अर्थ क्या होता है? कान होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें। और आप यदि पूरी तैयारी करना चाहते हो, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लें। आपको संस्कृत पढ़नी हो, हिंदी, पर्यावरण, कुछ भी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे। अगला देखें, कलेजा उछालना मुहावरे का आशय है। कलेजा उछालना, उद्वेग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना, बिल्कुल कलेजा उछालना। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कोई बिल्कुल अच्छा स्पीड वाला बंदा हो, क्योंकि हमें आपका भी समय बचाना है, तो बिल्कुल कमेंट पे हो जाए और हम यहाँ से बता ना पाएँ और आपका उत्तर कमेंट में लिख जाए, तब आपको पता चलेगा आपको तैयारी कितनी है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। वाक्य है, क्या कह रहे हैं? खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। आज्ञा सूचक तो है नहीं, यहाँ आज्ञा थोड़ी ना दे रहे हैं। विधानवाचक भी नहीं और संकेतार्थक, हाँ इच्छा सूचक है, इच्छा कर रहे हैं कि भैया आप खूब पढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखें, अन्न जल पद में समास है। अन्न जल पहले ही हम बता चुके हैं, आपस में कोई विलोम आ जाए या दो ऐसे शब्द आ जाएं, जैसे राम श्याम, दिन रात, ऐसे, तो वहाँ पर क्या दो शब्दों में समझ लें कि एक प्रकार से द्वंद्व हो रहा है, ठीक है। तो अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है?
होशंगाबाद जिले में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको बता दें कि होशंगाबाद जिले में बुंदेली बोली बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली बोली जाती है। हिंदी व्याकरण का पूरा यदि आप सिलेबस वाइज पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे हम पूरा क्रम से अध्ययन ला रहे हैं जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में ना हो। वैभव शब्द का पर्यायवाची है। वैभव मतलब महत्ता होता है, वैभव मतलब शक्ति भी है, ऐश्वर्य भी है, तो उपयुक्त सभी, उक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला है हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। क्या कहते हैं हिंदी में, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपको बता दें, आपने हॉर्टिकल्चर तो कई बार सुना होगा, तो उद्यान विशेषज्ञ इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनित्य का विलोम है। अब अनित्य का विलोम तो कई लोग क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी गलती आज आपको बता रहे अपन क्या करते हैं। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन अनित्य का विलोम है तो अपन ने जल्दी से देखा नित्य, चलो आगे बढ़ गए। नहीं भैया, अपन को क्या करना है, चारों ऑप्शन पहले देखने हैं। अनित्य का पहले आप मतलब समझे। अनित्य मतलब जो नित्य नहीं, हमेशा नहीं रहता, ठीक है, नष्ट होने वाला है, वो अनित्य एक प्रकार से। तो शाश्वत, ये इसका सही हो जाएगा। सर्वदा मतलब हमेशा रहने वाला, ये भी सही है। और नित्य, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि केवल पढ़ना और रटना नहीं है, किस प्रकार से हल करना ये भी हमें समझना है। ठीक है। ठेस शब्द है। ठेस कैसा है? बिल्कुल देशज है। ठीक है, देसी शब्द, शुद्ध, बिल्कुल ठेस। आगे देखें, रोजगार और निर्माण प्रकाशित होते हैं। कहाँ से पत्र प्रकाशित होते हैं? तो आपको बता दें, भोपाल से। ठीक है। अगला देखें, भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? अलग अलग हिंदी के सम्मेलन होते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। 10वें जो सम्मेलन हुआ था उसमें था हिंदी जगत, विस्तार और संभावनाएं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन सा शब्द युग्म ठीक नहीं है? एक है पास, एक है परे। पास मतलब पास में रहना, परे मतलब दूर। एक है पछुआ, एक है पूर्वा। ठीक है। एक है स्वन, एक है ध्वनि, और एक है निवात, और एक है बात। तो पछुआ मतलब पीछे, पूर्वा मतलब आगे, स्वन और ध्वनि, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेम है। ठीक है, स्वन और ध्वनि नहीं होगा। हाँ, निर्वात और बात। ठीक है, बात मतलब वायु, निर्वात उसका उल्टा। तो इस प्रकार से 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वन और ध्वनि शब्द विलोम के रूप में ठीक नहीं है, बाकी विलोम ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। संभवतः आज वह अवश्य आएगा। ये तो उल्टी बात हो गई कि संभवतः भी बोल रहा है, अवश्य भी बोल रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वह छत पर से गिर पड़ा, सीधा बोल देते वह छत से गिर पड़ा, पर लगाने की जरूरत नहीं। आजकल 100 रुपये में क्या आता है? ठीक है। और प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, दिया नहीं कर दिए, सम्माननीय है प्रधानमंत्री, इसलिए 3 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। पहले हमें ये देखना है 3 क्यों नहीं है, क्या गलती है, वो आपने निकाल ली तो आप बिल्कुल परफेक्ट उत्तर लगा करके आएंगे। और ये सब चीज़ें आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें, प्रत्येक वीडियो को, जो आपके छूट गए हों पिछले वो वीडियो देख लें, जिससे कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और आप हमारे चैनल को टॉप 50 स्टडी आप यूट्यूब पर सर्च करें, टॉप 50 स्टडी बस, और वहाँ इस चैनल पे आपको जो मिलेगा बहुत ही गजब गजब वीडियो हैं, आप उनको देखें और अपनी पढ़ाई करें। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको बता दें कि प्रशंसा ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो तो इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रशंसा। चैत्र में 2 मात्राएं आती हैं, फागुन सही हो जाएगा। ठीक है, फागुन शब्द सही है, उत्तर दिया ही है। अगला देखें, निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, मतलब समान रूप से उच्चारण हो लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो, वह कौन सा नहीं है? गाली गलौच एक इन्होंने दिया है। अब गाली गलौच लगभग एक ही सी बात है, तो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी और देख लेते हैं। गुड़ गूढ़,
ये सही है। चिर चीर भी सही है। चिता और चीता ये भी सही है, इसलिए एक इसका उत्तर ठीक है। हाँ ठीक। अगला देखें, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है, इनकी सबसे फेमस कृति है, याद रखिएगा, संसद से सड़क तक, क्योंकि कवि और रचनाएं भी पूछ लिया जाता है। तो सारे खाली स्थान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देखिए अपन हिंदी डेली में बोलते हैं और वो ही क्वेश्चन रहते हैं जो आपके डेली से उपयोग संबंधी, लेकिन कई बार अपन पहचान नहीं पाते हैं। तो यह अपन क्या बोलते, विधि का यही विधान है। ठीक है दोस्तों, आगे। संविधान में हिंदी को खालिस्तान कहा गया है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो आपको बता दें कि संविधान में जो हिंदी को कहा गया वह कहा गया है राजभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। कैसा पूर्ण व्यवहार सबसे बड़ी समस्या है? तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आगे, वर्तमान खालिस्तान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। ठीक है, वर्तमान की क्या किसमें, कई बार ये आप बोलते होंगे ऐसे वर्तमान के संदर्भ में। ठीक है, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए खालिस्तान जमा खाता खुलवाया। महत्वपूर्ण है, ऐसा पूछ लेते हैं, जल्दी से बता दें दोस्तों। एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, प्रश्न दिए अच्छे लग रहे हैं आपको तो आपको बता दें कि अनुवर्ती। ठीक है, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, अनुवर्ती खाता। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से खालिस्तान हो? क्या हो मार्ग से? ठीक है, तो मार्ग से जो खुद अनविज्ञ हो वह किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। आगे देखें, उसमें गलत दिया है शायद। देशवासियों में परस्पर खालिस्तान होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य है। देशवासियों में परस्पर क्या होना चाहिए? सद्भाव। ठीक है, सद्भाव की भावना होनी चाहिए। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई खालिस्तान नहीं है। क्या नहीं है इस बात में? कोई भी संदेह नहीं है भैया। परिश्रम किया है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका फल आपको एक अच्छी नौकरी के रूप में जरूर मिलेगा, बस वह परिश्रम 100% ईमानदारी के साथ किया गया होना चाहिए। चमड़ी जाए पर खालिस्तान ना जाए। सबको पता है भाई, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा कई कंजूस लोगों के साथ रहता है, भैया पैसा एक खर्च नहीं हो जाए, चाहे वो शरीर में कितना ही कष्ट भोग लेंगे। देवदत्त के बाण से खालिस्तान पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। कैसे? बाण से पक्षी क्या होता है? तो बाण से पक्षी होता है आहत। ठीक है, आगे देखें। राम पढ़ता है कैसा वाक्य है? सरल मिश्र संयुक्त वाक्य में से प्रश्न है। राम पढ़ता है सामान्य है, मतलब सरल वाक्य है। ठीक है दोस्तों, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, वाक्य बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपको YouTube पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी, और सारे वीडियो आपको क्रम से हिंदी के पढ़ लेना है, तो आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कैसा वाक्य है, तो आपको बताइए, उसने परिश्रम किया किंतु, एक किंतु और इत्यादि जुड़ जाए, सफलता नहीं मिली। तो किंतु यहाँ पर इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, क्या है? संयुक्त वाक्य। आगे देखें। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कैसा वाक्य है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मिश्रित वाक्य। कैसा है? मिश्रित। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। जल्दी से बता दें कैसा वाक्य? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? यहाँ पर एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो कैसा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक यहाँ पर वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ये बात भली लिखी है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा यदि सुख है कोई तो संतोष है। कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन तुली समान। आप संतोष रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, मान के चलें तो हमेशा सुखी रहेंगे, ज़्यादा लालसा नहीं रहेगी। तो ये तो शिक्षा हो गई। या मूल पे आ जाएं तो एक कैसा वाक्य है? तो आपको बता दें, सरल वाक्य। ठीक है, आगे ये रिपीट हो गया, कई बार डबल टाइप हो जाता है। देखें,
मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, फिर से बीच में किंतु लग गया है। अभी हाल मैंने समझाया था, जल्दी से बता दें कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में ऐसा होता है कि एक वाक्य रहता है, उसी का विस्तार फिर आगे किया जाता है, ऐसा होता है। आ जाएगा अभी का, देखें। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। एक ऐसा वाक्य है, अब जल्दी से बता दें। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राजनीति की व्यवसाय बनती जा रही है। अब इसी की व्याख्या आगे कर रहे हैं। ठीक है, कि जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो एक वाक्य हो पे उसी के बारे में आगे कहा जाए, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। सरल मतलब सामान्य होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य संयुक्त, दो वाक्य मिलकर के बने हो और ये मिश्र हो गया। इस प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? रचना। रचना में कितने शब्द हैं? तीन। तो रचना के आधार पर कितने हो गए? तीन प्रकार के। अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के, याद रखिएगा। ये बीच बीच में ऐसा हम बताते जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी होता है। हमें लगता है कि ये प्रश्न परीक्षा से पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। आज बहुत पानी गिरा। ठीक है, कैसा वाक्य हमने बताया? साधारण वाक्य। सरल या साधारण कोई भी उत्तर आ जाए आप उसको लगा देना। दोस्तों आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, इसको आगे शेयर करना है और हमारे चैनल पर जा करके आपको जुड़ करके पूरी पढ़ाई करनी है। देखें, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब तुलसीदास ने कहा, एक हो गया, इसी की आगे व्याख्या कर दी कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप खुद पहचान जाएंगे अब आसानी से। अभी हाल बताया था कि एक वाक्य उसी की व्याख्या आएंगे, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।